हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपने प्रीवियस का क्लास अटेम्प्ट किया होगा, अगर तो आपको प्रतीत हो गया होगा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब सॉल्व कर लिए हैं हम लोग। ओके, और अब हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज 7B की ओर। ठीक है, एक्सरसाइज 7B का जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ आइडेंटिटीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ पे कहा फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स निम्नलिखित का गुणनखंड करिए। लेकिन ये कैसे गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड कैसे किया जा सकता है? इसका गुणनखंड करेंगे हम स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशंस बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। ओके, फैक्टराइजेशंस बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। फैक्टराइजेशंस गुणनखंड करना, बाई द्वारा, यूजिंग आइडेंटिटीज़ सहसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड करना। ओके, तो आपको 4 आइडेंटिटीज़ बताई गई थी स्टूडेंट्स। ठीक है, 4 आइडेंटिटीज़ 4 आइडेंटिटीज़ आपको बताई गई थी। a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में x+a+b था। ठीक है, तो अगर हम क्लास 9 के बुक पे जाएं स्टूडेंट, क्लास 9 के बुक को अगर आप देखें तो बीजगणितीय सहसमीकाएँ देख रहे हैं, यहाँ भी फैक्टराइजेशंस है और सेम फैक्टराइजेशंस है। ये आपकी 4 आइडेंटिटीज क्लास 8 से मैच कर रही है। ठीक है, x+y का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x+a+b मीन्स एक एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखेंगे, ए बी को ऐड करेंगे, एक्स के साथ सिम्बल्स यूज़ करेंगे, उसके बाद लास्ट डिजिट का फर्स्ट का और सेकेंड्स का मल्टीप्लिकेशंस, और सेम प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पे 4 सहसमीका आपकी दी हुई है, उसके बाद यहाँ पे 8 सहसमीकाएँ हैं। ठीक है, और क्यूब के रूप में है, एक स्क्वायर के रूप में यहाँ पे भी है। a+b+c का होल स्क्वायर मीन्स x+y+z का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, p स्क्वायर, c स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ca। यह क्लास 8 के यूपी बोर्ड में है। ठीक है, आप में नहीं दिया है, बट ये 5th सहसमीका जो है, 5th आइडेंटिटीज, सहसमीका मीन्स आइडेंटिटीज़ आपको 9 में मैच करेगी, ये 5th। ठीक है, उसके बाद क्यूब का फॉर्म्स होगा, सहसमीका जो है आइडेंटिटीज़ 6th, 7th, और इसके बाद एक और आइडेंटिटीज़ है 8th ना, क्यूब के फॉर्म में है। ये सारे फैक्टर्स जो आप देख रहे हैं गुणनखंड करना, यहाँ हिंदी में दिया है, बट आपके गुणनखंड है कि उपयुक्त सहसमीकाओं का प्रयोग करके आप जो है गुणनखंड करिए। देखिए वही है ना, x x a b, तो एक्स स्क्वायर a+b x और a b, सेम प्रोसेस स्टूडेंट, कोई चेंजेस नहीं है, सभी आपके क्या हैं, आपके सभी फैक्टराइजेशंस डिपेंड करेंगे जब आप फैक्टर सीख लेंगे। तो मैंने कहा ना कि कोई भी क्लास आप अब्सेंट नहीं कर सकते, चाहे वह क्लास 7 हो चाहे 8 हो। आपने 8 में अटैम्प्ट्स अगर कर लेंगे अच्छे से, तो आपको 9 में आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप बिना किसी के बताए हुए अपने से कर ले जाएंगे, या कोई गाइड करेगा थोड़ा सा, आप कर ले जाएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशंस बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो हमने यहाँ पे हेडिंग ऑलरेडी इनपुट कर दी है कि फैक्टराइजेशंस बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़, सहसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड करना। तो आपको तीनों आइडेंटिटीज़ दी हुई है, और तीनों आइडेंटिटीज़ के बारे में आप ऑलरेडी अवगत हैं ना, कि आपकी ये फर्स्ट आइडेंटिटीज़ a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का 2 फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकेंड डिजिट प्लस का b स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी आज की आपकी a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटीज आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a+b और a माइनस का b। जो फोर्थ आइडेंटिटीज़ है स्टूडेंट्स, जो फोर्थ आइडेंटिटीज़ है उसको हमको 7C में पढ़ना है, एक्सरसाइज 7C में पढ़ना है। यहाँ देख रहे हैं आपकी फोर्थ आइडेंटिटीज़ है यह, इसको हमको एक्सरसाइज 7C में पढ़ना है। 7B में केवल 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया गया है। तो आइए प्रोसेस को जाना जाए, कैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पहले प्रोसेस को समझेंगे कि क्या प्रोसेस होने चाहिए सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो प्रोसेस में ध्यान दीजिएगा, जो प्रोसेस होगा उसमें पॉलिनोमियल दिया गया होगा, पॉलिनोमियल्स में वैल्यू क्या की गई होगी, दी गई होगी। उसके बाद आप मिडल टर्म्स को देखेंगे कि जो मिडल का टर्म्स है, ओके,
जो मिडल का टर्म्स है वह देखेंगे कि प्लस है कि वह माइनस है। मीन्स मिडल का टर्म मीन्स यह बीच वाला टर्म्स आप देखेंगे कि प्लस का है कि माइनस का है। अगर स्टूडेंट्स प्लस मिडल का टर्म्स होगा तो आप जान जाइएगा कि वह जो फार्मूले होंगे ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर पे बेस्ड होंगे। क्यों बेस्ड होंगे? क्योंकि प्लस का जो है मिडल टर्म्स में 2ab, और ऐसा नहीं कि कहीं भी बीच में प्लस आ जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, नहीं, आपकी ए की वैल्यू बी की वैल्यू रिप्रेजेंट होनी चाहिए, और जो नेगेटिव टर्म्स रहेगा वह ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। और सपोज ऐसा आपको दिया रहेगा ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। अगर इसका हमको इनपुट करना हो स्टूडेंट, इसका हमको फार्मूला लिखना होगा, तो आप जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर जल्दी से लिख डालेंगे आप। लेकिन यह ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर, क्या हम ए का स्क्वायर लिख सकते हैं? ओके, और प्लस 2 यहाँ पे फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकेंड डिजिट प्लस बी को बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स ए की डिजिट कितनी है ए, प्लस बी की डिजिट कितनी है बी का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस ना होकर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते हैं हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस, समझ में आया ना? तो ऐसे यहाँ भी है। फैक्टराइजेशन की एक सवाल देखें, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है ए स्क्वायर माइनस का 8ay। देखिएगा ए का क्वेश्चंस पेज नंबर 89 पे आपका एग्जाम्पल है, ए स्क्वायर माइनस का 8ay प्लस का 16y स्क्वायर, यही आपका क्वेश्चंस है। तो देखें इसको कैसे राइट डाउन किया जा सकता है। हमने बताया ना कि मिडिल टर्म से डिपेंड्स करेगा कि वह फार्मूले किस पे लगेंगे, नेगेटिव का होगा कि पॉजिटिव का होगा। मिडिल टर्म्स नेगेटिव दिखा रहा है मीन्स ए माइनस बी होगा। क्या हम स्टूडेंट्स ए स्क्वायर को ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ओके, और बी स्क्वायर के पोजीशन पे जो 16y स्क्वायर है, 16 को हम 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। ओके, और y स्क्वायर को हम y लिख सकते हैं। अभी इतना लिखा हमने, लेकिन इसका होल स्क्वायर तो किया जा सकता है ना। अगर 4y का स्क्वायर करें हम तो 4 पावर 2 मीन्स 16, y पावर 2 मीन्स y पावर 2, मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो -2a के पोजीशन पे कितना है a, और b के पोजीशन पे कितना है 4y। चूँकि आप जानते हैं a का पोजीशन कितना है a और b का पोजीशन कितना है 4y, तो किस आइडेंटिटी से इसको लिख सकते हैं? सेकेंड आइडेंटिटी से। फ्रॉम सेकेंड आइडेंटिटीज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सही है। तो a माइनस बी, ए के स्थान पे कितना है a, माइनस b के स्थान पे कितना है 4y का होल स्क्वायर। यही तो है आपका एक्चुअल रिजल्ट फैक्टराइजेशन करने पे। अगर आप इसको चाहें तो a माइनस 4y कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो a माइनस 4y, सेकेंड ब्रैकेट में भी a माइनस 4y आप इसको लिख सकते हैं। सही है ना? तो देखें इन्होंने सॉल्यूशंस में क्या रिजल्ट दिया है, यही लिखा है, ठीक है। और सेकेंड आपको एग्जांपल बताएं, 9x स्क्वायर। अभी हम एक्सरसाइज पे भी चलेंगे लेकर, आपको थोड़ा सा डाउट मत होइएगा। 9x स्क्वायर, पहले सीखिए कि कैसे सवालों को सॉल्व किया जा रहा है। 9x स्क्वायर प्लस का 24 का x और प्लस का 16। स्टूडेंट इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। तो देखें कैसे इसका गुणनखंड किया जा सकता है। आपको दिया है 9x पावर 2 और दिया है 16 और यहाँ पे दिया है 24x। तो हर केसेस में आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे मिडिल टर्म्स क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। मिडिल टर्म्स पॉजिटिव दिया है
मीन्स किसी भी रेट में आपकी आइडेंटिटीज़ जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैच करेगी। अब आपको पता करना होगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो 9x⁻2 को हम लिख सकते हैं, क्या हम 9x² को 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 का होल अप स्क्वायर किया जाएगा, व्हेन वी स्क्वायर 3 वी गेट द 9 एंड x⁻2 मीन्स 3x⁻2 को हम 9x² लिख सकते हैं। 16 यहाँ है, 16 को हम 4⁻2 लिख सकते हैं ना, 4 4 जा 16 मिल गया। a² ओके, b² प्लस है बीच में तो प्लस 2a वैल्यू कितनी है 3x, b वैल्यू 4 तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24x। तो आप क्या जाने, आप लिखेंगे हैंस, क्या हैंस a इज इक्वल टू 3x कामा b इज इक्वल टू 4 फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज। आप फर्स्ट आइडेंटिटीज से क्या लिखेंगे, आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² प्लस 2ab प्लस b² के पोजीशन पे इतनी वैल्यू दे रखी है, सब वैल्यू दे रखा है। तो a की वैल्यू कितनी है 3x प्लस b की वैल्यू कितनी है 4 का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो यही वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है सी, उसको भी ले लिया जाए। देखें सी लिखा गया है y² 9 का 9। इसमें देख रहे हैं इसमें 3 टर्म्स है ही नहीं, केवल क्या है 2 टर्म्स हैं। क्या है 2 टर्म्स, एक y² 9, एक -9। किसी भी सिचुएशंस में हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि प्रश्न में कह भी दिया है कि इसका गुणनखंड करिए। अब हमको इस तथ्य पे पहुंचना होगा कि इसका हम क्या कर दें कि गुणनखंड हो जाए। किसी स्टूडेंट को कुछ क्लू मिल रहा है, नहीं मिला, नहीं मिला। देखें ए y⁻2 है, ये क्या है 9 है, ठीक है, y⁻2 है क्या है 9 है। तो y⁻2 को हम y का स्क्वायर और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। मीन्स हम y⁻2 अपान 9 को हम y/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, -9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है ना। अब y/3 जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, a को, b की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी 3 को। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, लिखेंगे हैंस a इज इक्वल टू y/3, b इज इक्वल टू 3। लिखेंगे फ्रॉम थर्ड आइडेंटिटीज, फ्रॉम थर्ड आइडेंटिटीज। क्या होती है थर्ड आइडेंटिटीज, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस का b। मीन्स ये देख रहे हैं इसके पोजीशन पे अगर a रख दिया जाए, y/3 के स्थान पे अगर a रख दिया जाए तो a² - 3² के स्थान पे b को रख दिया जाए, b² a² माइनस का b²। तो a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस का b। मीन्स क्या करेंगे, हम a को b के साथ ऐड कर देंगे, सेकेंड ब्रैकेट में a को b के साथ सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो फ्रॉम थर्ड आइडेंटिटीज से y/3 प्लस का 3 और सेकेंड ब्रैकेट में y/3 माइनस का 3, सही है ना। ओके, और भी अगर सॉल्व किया होगा तो 3 3 जा 9, y प्लस 9/3 y माइनस 9/3, इससे अधिक कुछ नहीं किया होगा। तो अभी तो हमने चेक नहीं किया है, देख लेते हैं। b को भी हमने सॉल्व कर दिया है।
बस इतना ही दिए हैं, ठीक है, इतना ही दिया गया है स्टूडेंट्स। एक और है, यहाँ पे पावर 4 लगाया गया है, बट पावर 4 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर 4 देखें, एक पावर 4 की सवाल आप में है, घबराइएगा नहीं देखकर। पावर 4 n की सवाल देख रहे हैं, 7b का n पावर 4 है ना। तो आइए अगर पावर 4 मिल जाए हमको तो कैसे लगाएंगे। देखिए कापियाँ अपोजिट हैं, बट कापी अपोजिट है, इन फ्रंट ऑफ पोजीशन पे है, बैक पोजीशन पे है, केवल सवाल देखिए, ठीक है। यहाँ पेजेस ख़राब नहीं करना चाहते ना, मीन्स अगर हम कापी को ले जाना चाहेंगे तो हमको यहाँ पे कापी ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अगला एग्जाम्पल एक है m पावर का 4 माइनस का 250 का 6। तो अभी तक तो आपने देखा कि हमारे पास 4 आइडेंटिटीज़ है, लेकिन किसी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसी में प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, किसी में माइनस बी का होल स्क्वायर था। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप रूल तो जानते हैं, a प्लस बी और अनदर ब्रैकेट में माइनस का b, बट आप कोई यूजेस नहीं जानते किसका, m पावर 4 का। m पावर 4 का अब तक आपको कोई आइडेंटिटीज़ मिला ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे आप, सही मैंने बोला ना। तो यहाँ देख रहे हैं m पावर 4, इसको किसी प्रकार हमको स्टूडेंट्स m पावर 2 बनाना होगा, किसी प्रकार क्या बनाना होगा, m पावर 2 बनाना होगा। तो आपको मानना होगा कि m पावर 4 बराबर m पावर 2 मल्टीप्लाई m पावर 2, ये जानते हैं कि m पावर 2 मल्टीप्लाई m पावर 2 करेंगे तो m पावर 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है। आप मानेंगे कि लेट m पावर 4 इज इक्वल टू m का स्क्वायर, माना कि m पावर 4 इज इक्वल टू m का स्क्वायर आएगा, या माना m स्क्वायर इज इक्वल टू m, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर m पावर 2 बराबर m है तो m स्क्वायर बराबर m पावर 4 होगा। यहाँ 1 टाइम है तो यहाँ 2 टाइम, यहाँ 2 टाइम है तो 4 टाइम, दुगुना का रिलेशन है ना जी, सेम है। नहीं बात समझ में आई? माना लेट m पावर 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे m पावर 4 है तो m पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने कंसीडर किया। अगर नहीं आपको कंसीडर करना है तो m पावर 4 को आप m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है, m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर आपको नहीं कंसीडर करना है, बात नहीं बन रही है आपसे, तो जाने दीजिए। m पावर 2, m पावर 2, m पावर n, आप जानते हैं ना कि a पावर m होल पावर अगर n है तो m n a पावर m n मीन्स मल्टीप्लाई होता है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मीन्स m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 250 का 6, सही है। m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये 256 है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट, तो 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 16 का स्क्वायर करेंगे, ओके, 16 16 हम 256 होता है, 16 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 256। अब आपको a की वैल्यू m स्क्वायर दिखलाई पड़ रही है और b की वैल्यू 16 दिखलाई पड़ रही है, कोई डाउट? a इज इक्वल टू m स्क्वायर, b इज इक्वल टू 16, तो आपका जो आइडेंटिटीज़ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस का b, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में ऐड करेंगे, एक ब्रैकेट में सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो पहले में ऐड करते हैं तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 16 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा m स्क्वायर का माइनस का 16। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस का 16 तो सही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है m स्क्वायर माइनस का 16 a भी क्या है, आइडेंटिटीज़ पुनः अप्लाई होगी। क्यों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स m का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अभी भी आइडेंटिटीज़ बनाएगी, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस का 16 ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन m स्क्वायर को m का होल स्क्वायर और 16 को 4 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। m स्क्वायर प्लस का 16 ज्यों का त्यों रहेगा,
लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। अब ये एक्चुअल रिजल्ट रहा। आप चाहें तो m+4 पहले लिखें, m-4 बाद में लिखें और सबसे लास्ट में m² प्लस का 16 को क्या करें, लिख लें। ये आपका अब जाकर एक्चुअल रिजल्ट रहा। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने भी वही लिखा है स्टूडेंट, यहाँ देखिए सॉल्व करके लाए हैं, ठीक है। तो अभी एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, यह एग्जाम्पल आप स्वयं लगाएंगे और यह भी एग्जाम्पल आप स्वयं लगाएंगे। 4x देखें, a की वैल्यू हो जाएगी 4x, b की वैल्यू हो जाएगी 6y, 4x प्लस 6y का होल स्क्वायर। देखें रिजल्ट में कहाँ गया, लेकिन और भी इन्होंने कुछ कहा है कि एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + 3y x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -2, लेकिन हमने कुछ लाया 4x माइनस 6y का होल स्क्वायर और a की वैल्यू x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 रख दीजिएगा। आसान है, लगा लीजिएगा। आप एग्जाम्पल ये दोनों लगाइएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, ये एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा। कोई डाउट होगी तो पूछिएगा, कुछ करना नहीं है, केवल x y के मान फाइंड आउट्स करने हैं। आइए एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चंस देखा जाए। एक्सरसाइज 7b के क्वेश्चंस की बात की जाए तो सभी प्रश्न एक जैसे हैं। अब आप a हो, b हो, c हो, d हो, सब एक जैसे हैं। तो देखें इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ओके, 2ab। नहीं समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। देखें जो ए का क्वेश्चन है स्टूडेंट है एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 8x प्लस का 16, यही है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म्स आपका पॉजिटिव दिखलाई पड़ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 2ab मीन्स 2a मीन्स x और b मीन्स 4। देख रहे हैं ना, 4 2 जा 8x, 4 2 जा 8x मीन्स a की वैल्यू x, b की वैल्यू 4। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज, ठीक है, IDENT आइडेंटिटीज। तो a प्लस b होल स्क्वायर मीन्स आप क्या पुटअप करेंगे, a स्क्वायर 2ab, b स्क्वायर से a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 4 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें यह आंसर दिया होगा, या इसका एक रिजल्ट और हो सकता है, 2 टाइम है तो x प्लस 4 का 2 टाइम। डियर स्टूडेंट्स, अगर मिडिल टर्म्स को स्प्लिटिंग भी किया जा सकता है, मिडिल टर्म को हम तोड़ भी सकते हैं। फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू द मिडिल टर्म्स। 4 आइडेंटिटीज पे एक्सरसाइज 7c का क्वेश्चंस लगाना होगा, तो हम इसको दूसरे मेथड में भी करेंगे, यही आंसर आएगा। देखिएगा अभी दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी सीख लीजिए। एक्स स्क्वायर 8x प्लस का 16, आपके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। आपका एक रूल होता है कि फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म में करेंगे और मिडिल टर्म को सेट करेंगे। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म्स इज इक्वल टू द मिडिल टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म्स का कांस्टेंट कितना है 1, लास्ट टर्म का कांस्टेंट कितना है 16। इसका फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, आपको लाना कितना है 8। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मीन्स अगर 4 को ऐड कर दें तो 16 हो जाएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 16। यहाँ x 2 टाइम, यहाँ x 1 टाइम है, x कॉमन किया तो x 1 टाइम बचा। यहाँ पे 4x था, ठीक है, यहाँ पे 4x था तो 1 टाइम कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 16 है, अगर 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा x, और यहाँ पे 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4। x प्लस 4 दोनों जगह मिल रहा है तो x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4 तो x प्लस 4, x प्लस 4 2 टाइम है, बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे तो x पावर 4 x प्लस 4 होल पावर 2। ऐसी सवाले मिडिल टर्म को सेट करना होगा एक्सरसाइज 7c में, ठीक है, 7c में। तो हमने a बता दिया, आप इसी प्रकार b लगाइएगा, इसी प्रकार c भी लगेगा, इसी प्रकार d भी लगेगा ना।
आप कहेंगे कि सब लगेगा तो कैसे लगाया जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखें हमारे कहने का मतलब a के स्थान पे x हो जाएगा, b के स्थान पे 1 हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर इसका रिजल्ट होगा आंसर। यहाँ पे a की वैल्यू p होगी, b की वैल्यू 5 होगी, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर, लेकिन माइनस का होगा a-5 का होल स्क्वायर इसका रिजल्ट होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखिएगा आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमें लग रहा है पी स्क्वायर माइनस का 10p और 25 है, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और पी स्क्वायर को हम p का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, माइनस का 2a और b के स्थान पे 5, तो 5 2 जा 10p माइनस का 10p मीन्स इसका रिजल्ट कितना आएगा 5 माइनस p का होल स्क्वायर। सही है, सी हो गया। डी देखें, ए स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर, एम स्क्वायर यहाँ पे 2n का स्क्वायर, जो b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी 2n, क्यों? क्योंकि b स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4n हो जाएगा। सही है, m की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू m हो जाएगी। तो यहाँ से इसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ओके। और कुछ स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं कैमरे में, 1 मिनट रुक रहिएगा, ठीक है। पर है अब देखिएगा, हमें लगता है फ्लैश लाइट हमने तो पूरी की है, पर है कोई डाउट, दो लाइटों का यूज़ किया गया है प्रेजेंट टाइम में, और फ्लैश पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं ई का क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट, ई का, ठीक है। अगर ई का हम क्वेश्चंस देखें, ई का क्वेश्चंस आप देखकर हेजिटेट मत होइएगा कि ई को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस है, दिया है जेड स्क्वायर जेड प्लस 1/4, यही है। आप बीच में क्या, यहाँ पे जेड ही है, बस जेड है, गलत है जी यहाँ पे। अगर जेड है तो यहाँ पे कम से कम 2 होना चाहिए। देखते हैं, सेट करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिडिल टर्म होना चाहिए जेड के अलावा। अगर आप 2 देखते हैं, ठीक है, जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा हमको चेक करना पड़ेगा। रिजल्ट में देखें तो आप जेड का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। सही है। और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2, ए के स्थान पे जेड, बी के स्थान पे 1z, ठीक है, सॉरी 1/2 जी, बी के स्थान पे 1/2 है ना, तो 1/2 सही दिया है जी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जेड ही बचेगा ना, मीन्स क्या बचा, जेड स्क्वायर प्लस का जेड प्लस का 1/2 का स्क्वायर, मीन्स ए के पोजीशन पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जेड, और बी के पोजीशन पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है 1/2। तो लिखेंगे आप फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आप उस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी, ए की वैल्यू है जेड, बी की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और हमने e भी लगा दिया। इसी प्रकार f है, a की वैल्यू हो जाएगी x, b की वैल्यू हो जाएगी 3a, तो x प्लस 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारा सुनकर डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, आप लगाने की कोशिश करिएगा। जी उसी प्रकार लगेगा, h भी सेम है। i की बात करें तो ए बी का होल स्क्वायर करिएगा, ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस का 3c का होल स्क्वायर इसके लिए, और यहाँ 3m का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2i का होल अप स्क्वायर 5 का वाई स्क्वायर। यल की बात करें स्टूडेंट, तो यल को आप क्या करेंगे जानते हैं, l प्लस एम का होल स्क्वायर करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। फिर देखिए आप नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए l है, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस का 4lm है, तो इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स l का स्क्वायर, बी स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस का 2ab lm माइनस का 4lm, तो माइनस का 4lm प्लस का 2lm कैंसिल मीन्स सब्सट्रैक्ट होगा, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस का 2lm आएगा। क्यों? क्योंकि पास 2lm में से
सॉरी पॉजिटिव यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस का 4Lm और प्लस का 2Lm है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4Lm में से प्लस का 2Lm सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 2Lm ही आएगा। और ए पोजीशन पे आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है L, और बी पोजीशन पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है M। तो निगेटिव साइन लगा है, मीन्स L स्क्वायर माइनस का 2Lm और प्लस का M स्क्वायर को आप लिख सकते हैं L माइनस का M का होल स्क्वायर। सही है, L भी लग गया। और यहाँ की अगर बात करें कि M को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप x कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है। x कॉमन करने का मतलब जो दिया है M की सवाल 49x⁻³ माइनस 28x स्क्वायर प्लस का 4x, सभी जगह x दिख रहा है, तो हम x अगर कॉमन कर लेते हैं तो 49x⁻² यहाँ मिलेगा, क्योंकि 3 टाइम था 1 टाइम हमने कॉमन कर लिया है। और यहाँ पे 1 टाइम मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कॉमन कर लिया है। और x का जो कहते हैं लिखिए, इसको 49 को क्या लिख सकते हैं 7 और x का होल स्क्वायर, और इसको भी रहने दें, 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, a के स्थान पे 7x, b के स्थान पे 2, तो हो जाएगा x a माइनस 2 a माइनस 2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 7x माइनस a माइनस का a मीन्स 7x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट होना चाहिए, या तो ऐसे दिया होगा x 7x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट होगा। m भी हो गया है। और n को लगाने के लिए आप क्या करिएगा जानते हैं, एक मिनट रुकिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। n की जो सवाल है स्टूडेंट, n का जो सवाल है m⁻4 और 2m स्क्वायर n स्क्वायर n⁻4 है ना, तो m⁻4 को आप लिखिएगा m का स्क्वायर को होल स्क्वायर, और 2m स्क्वायर n स्क्वायर n⁻4 को n⁻2 के पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab मीन्स a की वैल्यू कितनी है m स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है n स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट रहा। लास्ट का क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 3ab का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू हो जाएगी 7xy का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab करके आप प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो जितनी भी सवालें हमने बताई हैं, जो सवालें हैं सब लगाइएगा, ठीक है। आपका सभी सवाल होमवर्क है, हमने कुछ ऐसी सवालें हैं जो बता दी हैं, बची हुई ढेर सारी सवाल मीन्स आपका एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट होमवर्क है, ए से लेके ओ तक। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं लाख कोशिश यहाँ से कर लूँ घर बैठे हुए, और दिन रात एक कर दूँ अगर आपके लिए, अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो नहीं आ पाएगा आपको, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप सवालों को सॉल्व करें। देखिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर विद्यालय ओपन होता है तो विद्यालय में जल्द से जल्द आकर तुरंत टीच किया जाएगा, अगर नहीं है तो हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, और आप अपने साइड से कोशिश करेंगे तो हम 18 लेसन तक आपको पहुँचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप साथ देंगे, तो अगर आप पीछे की ओर खींचेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। इसमें अगर आप साथ देंगे तो हम 18 लेसन पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन अगर बातें नहीं बनती हैं तो ऑनलाइन ही टीच करेंगे, लेकिन पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन आप लोग साथ देंगे तब। जिसको सीखना है साथ दीजिएगा, रिस्पांस करिएगा, ठीक है। तो सवालों को ना आए तो आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि सवाल अगर सीख लेंगे तो 9 में भी काम करेगा, 10 में 12 नंबर के अलजेब्रा आएंगे, वहाँ भी मैच करेगा, चाहे CBSE से आप लोग पढ़ें चाहे UP से पढ़ें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्टडी से रिलेटेड अपने अपने रिस्पांस ज़रूर करिएगा, जिसको ना पता हो उसको भी आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए, जिसके पास छोटी वाली मोबाइल है वह भी देख लेगा अपना, ठीक है। पढ़ते रहे, और जिसको ना आए वो बिना डर के अपने प्रश्न को पूछे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।